हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत करता हूं मैं एक अनदर व्लॉग में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यार आप सबको ना बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से थैंक यू मेरी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। लोग कमेंट्स भी करते हैं, लोग लाइक करते हैं वीडियो को, मेरी वीडियोस को वॉच भी करते हैं। ठीक है, मैं सारा अपनी एक एक वीडियो को प्रॉपर चेक करता हूँ कि कितने लोग मेरी वीडियोस वॉच कर रहे हैं, कितने लोगों ने लाइक्स किए हैं या कमेंट्स किया है। ठीक है, उसके बावजूद भाई पर्सनली भी काफी लोग कॉल्स करते हैं मुझे, मेरे बर्ड्स उनको अच्छे लगते हैं, वो चीज़ मुझे कॉल्स करके बताते हैं लोग, और व्हाट्सएप पर कमेंट्स वगैरह भी काफ़ी आते हैं। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया भाई इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, आप लोग मेरा ऐसे ही हौसला बढ़ाते रहें, और आप सबके लिए मैं नए नए कंटेंट्स, नई नई वीडियोस वगैरह सब कुछ आपके लिए फ्यूचर में लेकर आता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, बाकी बात करते हैं आज के ब्लॉग पे ना। आज का ब्लॉग भाई बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। ठीक है, बर्ड है ना, जो मैं आपको एक स्टार्टिंग करना चाहूंगा इस बात की कि जो बर्ड है भाई, वो आपको डे बाय डे ना, मेरा मानना ये है कि आपको डे बाय डे चार बातें और नई सिखाता जाता है। ठीक है, हमें सब कुछ एकदम से कोई बर्ड रख लिया, सब कुछ उसके बारे में एकदम नहीं पता चलता। बर्ड ही है जो आपको धीरे धीरे सिखाता जाएगा, एक अच्छे लेवल पर अपनी हॉबी को लेकर कैसे जाना है वो आपको समझाता रहेगा। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स बताता रहेगा बर्ड। ठीक है, उसको आप उसका सोल्यूशन करते रहोगे। ठीक है, काफी ज्यादा चेंजेस करते रहोगे सेटअप में या वेरीज में बर्ड्स के लिए। ठीक है, तो ये बर्ड ही है भाई जो सब कुछ सिखाता जाता है आपको। ठीक है, कि बर्ड हॉबी को करना कैसे है। यही चीज को लेकर भाई आज मैंने अपने सेटअप में ना काफी ज्यादा चेंजेस करने का सोचा है। ठीक है, अभी देखो लास्ट में जैसे ब्रीड लेता था ना, अभी जैसे सेपरेट केजेस में यहाँ पे पेयर्स लगे हुए हैं। ठीक है, मटकियां भी दे रखी हैं। ठीक है, उसके बाद में बाकी का बर्ड्स है वो रेस्ट कर रहा है, जैसे वहां पे कॉकाडियल्स रेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर इनकी कॉलोनी लगाई है। ठीक है, और इसके बावजूद मेरे साथ होता क्या था कि पूरे साल मेरे पास कॉकाटेल की ब्रीड रहती थी, क्योंकि जो सेपरेट केजेस में गर्मी में ब्रीड कर रहा है वो उनको मैं सर्दी में रेस्ट देता हूँ कॉलोनीज के अंदर। ठीक है, फिर जो कॉलोनी में सर्दी में रेस्ट कर रहा है उनको फिर मैं गर्मी के अंदर यहाँ पे ब्रीड पे लगाता हूँ। ठीक है, तो ऐसे शफल करके भाई कॉकाटेल्स को सारा साल मैं अपनी कॉकाटेल से ब्रीड लेता हूँ। बर्ड को रेस्ट भी दे दी और बर्ड से ब्रीड भी ले ली। ठीक है, तो ये मेरा तरीका है ब्रीड करवाने का। ठीक है, बाकी सबके भाई अपने अपने तरीके होते हैं, और आज भाई मैं इस चीज को टोटली चेंज करने वाला हूँ। ठीक है, टोटली चेंज कैसे करने वाला हूँ वो बताता हूँ आप सबको। अभी जितने कॉकाडियल्स है ना, मैं सबको रेस्ट पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, मंथ बता देता हूँ कौन सा, ये जुलाई मंथ चल रहा है, और ये विंटर्स की अभी तैयारी कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी 7वां महीना देखो, जुलाई मंथ है, और अभी से विंटर्स की जो है मैं तैयारी कर रहा हूँ। उसका रीजन क्या है? मौसम। ठीक है, सारा कुछ भाई वेदर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वेदर ही बर्ड को एक बर्ड का कहते हैं ना कि ब्रीडिंग सीजन है, और फिर बर्ड को जैसे बर्ड झाड़ पर आ जाता है, ठीक है, अपने फेदर वगैरह झाड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, इसको हम मोल्टिंग भी बोलते हैं। ये कितने फेदर्स आप देख रहे हो कि ट्रे के अंदर है, और अभी 3 से 4 दिन पहले ही मैंने ट्रे क्लीन की थी इनकी। ठीक है, तो अभी क्या बर्ड ना मॉल्टिंग भी चल रहा है, ये भी रीजन है कि बर्ड अभी ब्रीड नहीं करेगा। मटकी लगी हुई है बट अभी लेइंग नहीं आई। ठीक है, क्रॉसिंग भी नहीं की इन्होंने। मेरे को लास्ट टाइम लग रहा था कि क्रॉस वगैरह कर रहे हैं, ट्राई कर भी रहा था पेयर, बट क्रॉसिंग नहीं की, क्योंकि मॉल्टिंग भी चल रही है। कुछ रेनी सीजन है, जुलाई मंथ आपको पता है, अभी बारिशें। मेरे यहाँ पर चंडीगढ़ मेरी लोकेशन है, और जीरकपुर में फार्म है, तो यहाँ पर भाई काफी ज्यादा जो मौसम है वो अप डाउन हो रहा है। अब मैं आपको आज का जैसे दिखाऊं ना, कि आज देखो कितनी ज्यादा धूप निकली हुई है। आज आप धूप देखो कितनी निकली हुई है, और कल कल बारिश थी। आज एकदम से सडनली इतनी ज्यादा गर्मी हो गई है कि बर्ड कुछ मेरे हाँफने लग गए थे। ठीक है, हाँफने मतलब कि गर्मी लग रही है, और बर्ड का मुंह खोल के ना सांस लेने लग जाता है, उसको हाँफना बोलते हैं बर्ड का। ठीक है, तो बर्ड काफी हाँफने लग गए थे। तो इस वजह से भाई डिसाइड किया, अभी 3-4 दिन से प्लानिंग चल रही थी, आज फाइनल हुआ है कि अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है रेनी सीजन में, मेरे को प्रॉब्लम्स बताओ क्या आ रही हैं। प्रॉब्लम आ रही है कि कुछ पेयर चल रहे हैं, कुछ पेयर फ्री बैठे हैं। ठीक है, और उसका बहुत ज्यादा भाई लॉस होता है। मेरे ऊपर लॉस नहीं होता, उसके लॉस है बर्ड की हेल्थ के ऊपर। ठीक है, हम बर्ड हॉबी तो कर रहे हैं, बट अगर हमारा बर्ड ही हेल्थी नहीं है ना, फिर उसका कोई फायदा नहीं है हॉबी का। बर्ड को हेल्दी रखने के लिए हम जितना करते हैं उतना कम है।
सो फाइनली आज डिसाइड किया है कि सारे बर्ड्स को आज रेस्ट पे छोड़ देंगे, सबकी मटकियां हटा देंगे। बस जिनों में अंडे फर्टाइल हैं वो मटकियां, वो पेयर अभी लगे रहेंगे। वो भी ज्यादा पेयर नहीं है, काफी कम पेयर है। ठीक है, अब देखो जैसे मटकी पे बैठा है, वो मटकी के अंदर बैठा है। ठीक है, ये ब्रीड करने के लिए रेडी है, अंडे भी ले कर देंगे। बट उसका रिजल्ट पता है क्या आएगा? एक बच्चा, दो बच्चे। ठीक है, वो बच्चे भी बचेंगे नहीं बचेंगे, उन सब का मतलब ये रिजल्ट ये निकलता है। ठीक है, तो इससे अच्छा ये है ना कि मैं अभी इनको रेस्ट पे छोड़ू और इनको विंटर्स के लिए रेडी करूं। 2 से 3 महीने की भाई इनको रेस्ट दूंगा। विंटर्स में जाके दोबारा से इनकी जो विंटर स्टार्टिंग होती है ना, अक्टूबर मंथ होता है ना, सितंबर लास्ट होता है, तो उस टाइम पे जाके मैं इनको दोबारा से ब्रीड के लिए रेडी करूंगा। ठीक है, इनके डाइट प्लान चेंज होंगे, इनकी फ्लाइंग चेंज होगी, सब कुछ धीरे धीरे चेंज करते करते मुझे विंटर्स तक पहुंचना है, ताकि विंटर्स में जब भाई मैं इनकी ब्रीड लगाऊं ना, तो वो एक एक दो दो बच्चे वाला रेशो ना हो, या फिर किसी मटकी में बच्चा है और 3-4 मटकियां आगे खाली पड़ी हैं, 3-4 केज खाली पड़े हैं, वो ब्रीड ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा ना हो। ठीक है, ये सारा कुछ डिपेंड करेगा डाइट पे, ये सारा कुछ डिपेंड करेगा बर्ड की फ्लाइंग पे। ठीक है, इनको कैल्शियम भी देने हैं, इनको विटामिन भी देने हैं, इनको मिनरल्स भी देने हैं। ठीक है, जो बर्ड की बॉडी को नीड है ना, वो सारी कंप्लीट करनी पड़ेगी विंटर्स की ब्रीड के लिए। जुलाई मंथ से भाई स्टार्टिंग कर रहा हूँ विंटर्स की ब्रीड के लिए। अब आप खुद सोचो कि कॉकाटियल की अगर ब्रीड लेनी है तो ब्रीड लेना आसान नहीं है। आप दाना फेंक दो, उनको मटकी लगा दो, ब्रीडिंग बॉक्स दे दो, एक केज दे दो सेपरेट में, बर्ड तो ब्रीड कर ही देगा। उसका नेचर है ब्रीड करना भाई, जो चीज पैदा हो जिस चीज से हुई है वो आगे तो उस चीज को लेकर जाएगा ना। ठीक है, ये चीज होती है। बाकी अभी आज का जो आज का जो मेरा काम है वो यही है कि सबकी मटकियां हटानी है मुझे। जिस हांडी में अंडा है या जिस हांडी में बच्चा है वो लगी रहेंगी, बाकी सब हटा दूंगा। ठीक है, अभी जैसे देखो यहाँ पे एक हांडी है। अब देखो इसमें एक हैवी म्यूटेशन का बच्चा है। ठीक है, क्रीम ग्रस की फीमेल है और यहाँ पे हैवी में बटरफ्लाई के अंदर मेल है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से करके एक बच्चा निकला हुआ है, एक बच्चा और निकला हुआ था, वो एक्सपायर हो गया था। ठीक है, तो इस इन्हीं चीजों से भाई कॉकटेल की हेल्थ है जो वो डाउन होती रहती है। ठीक है, ये सारा कुछ डिपेंड करता है, ये सारा कुछ डिसाइड करता है वेदर आपका। ठीक है, तो भाई वेदर जो अभी कंडीशन है, ठीक है, उसको देखते हुए ना मैं सबको हटा रहा हूँ। जिस हांडी में बच्चा होगा, जिस हांडी में अंडा फर्टाइल होगा, उनको रखेंगे, अदरवाइज सबको हटा देंगे। ठीक है, और जो यहाँ पे पेयर्स लगे हुए हैं, जैसे ये लव बर्ड्स है, लव बर्ड की कॉलोनी खाली करेंगे। ठीक है, इनको यहाँ पे छोटे केजेस में शिफ्ट कर देंगे, 4-4 5-5 पीस इजीली इस केज में आ जाएंगे। ठीक है, जावा है, जावा को भी खाली करेंगे, इसको भी इधर करेंगे। यहाँ पे लव बर्ड्स है, इनको भी खाली कर देंगे, इसको भी यहाँ कर देंगे। रिसेंटली कॉलोनी लगाई थी मैंने कॉकाटियल्स की, पैचलेस की। ठीक है, आप सबने वीडियो भी देखी हुई है, वीडियो को मतलब प्यार भी दिया भाई, लाइक कमेंट शेयर सबने किया था। ठीक है, बट अभी क्या है कि अगर कॉकाटेल इनको रेस्ट दे रहा हूँ ना, तो मेरे को विंटर्स में भाई ये भी रेडी करने हैं अब की बार। ठीक है, क्योंकि अब की बार वो सिस्टम मैंने चेंज कर दिया है कि भाई कुछ पेयर्स की मैं ब्रीड गर्मी में लेता था, कुछ की मैं सर्दी में लेता था। ठीक है, अब सीजन 2 रहा करेंगे, सर्दी और गर्मी, ये 2 सीजनों में ब्रीड लूंगा। ठीक है, देखो भाई पता क्या, एक्सपेरिमेंट करने से ही सब कुछ पता चलेगा। ठीक है, मैंने वही चीज आपको बोली ना कि बर्ड ही आपको सब कुछ सिखाता है। तो बर्ड ही है भाई जो सिखा रहा है कि अभी टाइम रेस्ट का है। ठीक है, अभी फोर्सफुली ब्रीड मत करवाओ। ठीक है, ये बर्ड ही आपको सिखा रहा है। तो भाई ये चाहिए मैं कि इस चीज को पकड़ लो और बर्ड को रेस्ट दे दो। ठीक है, इन सब की हांडियां भी हटा दूंगा, इनको फिलहाल यहीं पर फ्लाइंग देंगे। ये फ्लाइंग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने कुछ पेयर्स निकाल दिए हैं, उनको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। जैसे कि यहाँ पे लव बर्ड डालने थे, ठीक है, लॉरिकिड डालना था, सनचिक डालना था, वहां मूनचिक डालना था। ठीक है, तो इनके पेयर्स निकाल के मैंने ऑलरेडी यहाँ पे शिफ्ट कर दिए। ठीक है, हांडियां वगैरह सबकी हटा दी थी, जिसमें अनफर्टाइल एग थे, अनफर्टाइल एग्स हटा दिए थे। ठीक है, तो ऐसे करके सारा सिस्टम चेंज करेंगे, आज का यही है। और बाकी अभी मैं इनको एक बार ना सबको सेपरेट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आप सबके साथ में वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है दोस्तों, और आप सबको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे मैंने इनको शिफ्ट किया है, और जो भी है आगे की जो बात है, इनको एक बार शिफ्ट करके फिर मैं आप सबके साथ कंटिन्यू करता हूँ।
तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे सारी मटकियाँ हटा दी हैं। ठीक है, अब इन मटकियों में कुछ में एग्स थे, जो अनफर्टाइल थे वो सारे हटा दिए। ठीक है, और जो फर्टाइल वाले हैं, जैसे कि वहां पे सामने आप पेड़ देख रहे हो, ठीक है, इसके अंडे फर्टाइल है, ये यहाँ पर लगा रहेगा अभी। ठीक है, और इस हांडी में बच्चा है। ठीक है, जैसे बच्चा बड़ा हो जाएगा फिर हांडी इसकी भी हटा देंगे। ठीक है, बाकी जैसे आप देख रहे हो ना, सारी मटकियां मैं सारे केजी से हटा चुका हूँ। ठीक है, जब फ्लाइंग देनी है तो सबको एक साथ फ्लाइंग देंगे। ठीक है, बाकी अभी मैं बर्ड्स वगैरह शिफ्ट करता हूँ कॉलोनी केजेस में, तो उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों बर्ड्स वगैरह मैंने शिफ्ट कर दिए हैं यहाँ पे। ठीक है जी, जो इस साइड पे कॉमन के पेड़ थे वो कॉमन के साथ डाल दिए। ठीक है, जो पैचलेस के पेड़ थे वो पैचलेस के साथ डाल दिए। ठीक है, उसके बाद में ये वाले लव बर्ड्स हैं, ये उस वाली कॉलोनी के अंदर थे। ठीक है, इनको पहले यहाँ डाला है इस वाले केज के अंदर, और वो जो केज है वो केज उसके अंदर में मैंने हैवी म्यूटेशन कॉकटेल्स डाल दिए सारे। ठीक है, जो कि इधर ब्रीड कर रहे थे सेपरेट केजेस में। ठीक है, और बाकी का जो हैवी मार्किंग वाला जो कॉकटेल है, ठीक है, उसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे जावा थी। ठीक है, और जावा को निकाल के मैंने इन दो केजेस में भर दिया। ठीक है, ब्लैक फोन और सिल्वर वाली ये तीनों यहाँ डाल दी हैं। जो प्योर वाइट थी जावा वो इसमें डाल दी हैं। ठीक है, और इसके अलावा वो वाला जो केज है वहां पे जो कॉकटेल्स थे वो वहीं के वहीं पर है। ठीक है दोस्तों, बाकी इसके बाद में यहाँ पे लव बर्ड्स थे इस वाले केज के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे हैवी मार्किंग वाले कॉकटेल्स थे जो उनको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, इसमें जो लव बर्ड्स थे उनको उस साइड पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, और कुछ लव बर्ड्स ये हैं, इनको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, ये वाले लव बर्ड्स वो उस वाली कॉलोनी के अंदर थे, इनको मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे करके शिफ्टिंग की है। और बाकी एक चीज मैं आप सबको और बताता हूँ, जितने भी जैसे ये 4 पोर्शन का मेरा टावर केज है ना, तो जो सेंटर की 2 लाइन की रो है ना, मतलब कि उसके सेंटर के 2 यहाँ भी ऐसे, और इस साइड से ये। ठीक है, जो सेंटर वाली लाइन है 2 पोर्शन की, मैंने सिर्फ इन्हीं के अंदर बर्ड्स डाले हैं। नीचे वाली रो बिल्कुल खाली कर दी है, ऊपर वाली रो भी बिल्कुल खाली कर दी है। ठीक है, ताकि मेरे को काम करने में इजी रहे। और इसका इसका एक और बेनिफिट है, जो ये मैंने अभी सेंटर लाइन में बर्ड्स डाले हैं ना, इसकी प्लानिंग भी मतलब प्लानिंग के साथ ही डाले हैं, क्योंकि अभी जो ये कॉकटेल्स है ना, इनको मैं यहाँ पे फ्लाइंग देने वाला हूँ। ठीक है, अभी कुछ दिन तो हम रखेंगे इनको छोटे केज के अंदर। ठीक है, जो ये 6 फीट बाय 3 का केज है, इसके अंदर थोड़ा बहुत क्या है कि जैसे मैं बताऊँ आपको, जो छोटा केज होता है ना, ब्रीडिंग केज होता है बर्ड का। ठीक है, उसके अंदर क्या है, बर्ड ज्यादा फ्लाई नहीं कर पाता, थोड़ी बहुत जंप करेगा, अपने विंग्स को थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करेगा, बट क्या है प्रॉपर फ्लाइंग नहीं कर पाता। उसलिए इसके लिए ना हमने इनको इस केज के अंदर शिफ्ट किया है, ताकि जो भी जैसे जो इनके पल्ले होते हैं ना, बाजू बोलते हैं जिनको हम। ठीक है, तो कई बार क्या होता है छोटे केज में होने की वजह से उसकी ज्यादा एक्सरसाइज नहीं हो पाती। ठीक है, तो एकदम से इसको फ्लाइंग में, बड़ी फ्लाइंग में नहीं छोड़ पाते हम। ठीक है, बड़ी फ्लाइंग में इसको छोड़ेंगे वो फ्लाई नहीं कर पाएगा, इधर उधर टकराएगा, गिरेगा, या फिर एक ही जगह बैठा रहेगा। ठीक है, वो सब इनके अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए ना, इसलिए पहले इनको 6 बाय 3 के केज के अंदर छोड़ा है, ताकि ये यहाँ पर थोड़ी बहुत फ्लाइंग करे 6 फीट की। उसके बाद ठीक है, जैसे कि आप वो सामने वाला केज देख रहे हो हैवी मार्किंग कॉकटेल्स का, उसके बाद में यहाँ पे कॉकटेल्स है कॉमन के। ठीक है, फिर हैवी मार्किंग वाले आगे, कॉमन के आगे, और पैचलेस के आगे। ठीक है, इन सब कॉकटेल्स को ना, ये जो आप मेरा सेटअप देख रहे हो, इस पूरे सेटअप के अंदर मैं फ्लाइंग देने वाला हूँ। मतलब अभी तक प्लानिंग यही है। ठीक है, बाकी आप सब भी कमेंट करके बताना कि इस सेटअप के अंदर कॉकटेल को फ्लाइंग पे छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तकरीबन 22 फुट का एरिया है ये, 22 बाय 13 की इसकी विड्थ है, और 10-11 फीट के आसपास इसकी हाइट है। ठीक है, हमारी प्लानिंग ये है कि एक स्टिक वहां लगाएंगे और एक जहां पर मैं खड़ा हूँ इस साइड पे लगाएंगे,
ठीक है। और मे भी शायद 2 स्टिक हम एक इस साइड पे और एक इस साइड पे लगाएं। ठीक है, तो 2-4 स्टिक्स लगा के इनको फ्लाइंग पर छोड़ने का अभी तक हमने विचार बनाया। बाकी वही आप सब भी अपने विचार इसमें एक बार बताना जरूर कि यहाँ पे मुझे कॉकटेल्स को फ्लाइंग करवाना चाहिए इतने बड़े केज में, ठीक है, या नहीं करवाना चाहिए। बाकी मेरी सोच यही है कि विंटर्स के लिए मैं बर्ड्स को रेडी कर रहा हूँ, ठीक है, और विंटर्स आने तक, इनकी ब्रीड दोबारा शुरू करने तक प्रॉपर बर्ड फ्लाइंग करे, ठीक है, प्रॉपर बर्ड को न्यूट्रिशन दूं, प्रॉपर बर्ड को मैं डाइट दूं, ठीक है, उनका मल्टीविटामिन, कैल्शियम, ठीक है, मिनरल्स, जो जो चीजें बर्ड की बॉडी के लिए रिक्वायर्ड हैं वो सारी चीजें मैं यहाँ पर उनको दूं, ठीक है। बाकी बर्ड है जितना फ्लाई करेगा, हमेशा याद रखना, उतना ज्यादा आपका बर्ड हेल्दी रहेगा, ठीक है। आप फ्लाइंग कम दोगे, उसको रेस्ट कम दोगे, उतना ज्यादा बर्ड आपका हेल्दी कम रहेगा, अनहेल्दी रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों डिसाइड किया है कि अभी हम इनको पूरी इस अवेरी के अंदर फ्लाइंग देंगे, ठीक है। जैसे कि आपको एरिया दिखा देता हूँ मैं एक बार। ये पूरा एरिया, ठीक है, पूरा हॉल है ये जिसके अंदर मैंने केजेस वगैरह लगाए हुए हैं, ठीक है। बाकी अभी प्लानिंग यही है और देखते हैं अभी, इनको पहले डाइट देंगे, ठीक है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या है? देखो, मैं एकदम इनको अभी जैसे मैं केज से मैंने ब्रीड पे से सबको हटा दिया, ठीक है, अभी मैं इनको यहाँ पे स्टिक्स वगैरह लगा के एकदम ओपन छोड़ देता हूँ, उसका कोई फायदा नहीं होगा, उसका मेरे को लॉस भी देखने को, मेरे को लॉस फेस करने को मिल सकता है, ठीक है। कैसे लॉसेस हैं वो बताता हूँ। तो दोस्तों जो फर्स्ट पॉइंट है मैं आपको बताऊं, जब बर्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि छोटे केज में होता है, पल्ले जाम हो रखे होते हैं, ठीक है, तो आप बड़े एक बार 6 फीट वाले केज के अंदर डालो तो थोड़ा बहुत बर्ड एक्सरसाइज करके उस चीज से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो जब हम उसको बड़ी एवेरी के अंदर फ्लाइंग करेंगे ना तो वो प्रॉपर फ्लाई करेगा। सेकंड आपको बताऊं, जब बर्ड छोटे केज के अंदर होता है, ठीक है, उसका उसका बॉडी फैट बिल्कुल उसकी मतलब बॉडी के हिसाब से जितना होना चाहिए उतना होता है, ठीक है। बट अगर हम एकदम से इसके अंदर छोड़ देंगे ना, इतनी बड़ी फ्लाइंग दे देंगे, तो मेरे को लॉस देखने को मिल सकता है। लॉस कैसा है कि इनका एकदम से बॉडी फैट है जो वो खत्म हो जाता है बड़ी ज्यादा फ्लाइंग करने से, ठीक है। जितना बर्ड फ्लाई करेगा ना उतना बॉडी फैट उसका डाउन होता है, ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। अगर आप बड़ी फ्लाइंग दे रहे हो तो उस हिसाब का आपको उसको फूड देना पड़ेगा, सॉफ्ट फूड देना पड़ेगा, उस टाइप के सीड देने पड़ेंगे, मिक्स सीड्स वगैरह देने पड़ेंगे, ताकि वो जितनी भी फ्लाई करे ना, बट उसका बॉडी फैट है जो वो बिल्कुल डाउन ना आए, ठीक है, वो स्टेबल रहे। स्टेबल रखने के लिए ही हमें उनके फूड, जो फूड है उनका, वो उस हिसाब से हमें उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं, ठीक है। ये चीजें होती हैं। बाकी एकदम से बड़े सेटअप में छोड़ना, बर्ड को इधर उधर टकराएगा, ठीक है। अभी क्या है कि जैसे ये वायरिंग वगैरह निकली हुई है, इन सबको सेट करना है हमें, ठीक है। फैन का भी देखेंगे कि ताकि कोई फैन के अंदर कोई प्रॉब्लम ना करे बर्ड, ठीक है। जैसे हेलोजन वगैरह लगी हुई है, इनको भी कवर करना है, ठीक है। यहाँ पे बॉक्सेस हैं, वायर है, फैन चल रहा है, ये सारी छोटी मोटी चीजें हमें भी करने के लिए टाइम चाहिए। और जब तक हम ये चीजें कंप्लीट करेंगे, जब तक बर्ड अपने 6 फीट के केज में फ्लाई भी कर लेगा, उसकी बॉडी थोड़ी एक्सरसाइज भी करेगी, ठीक है, देन उसके बाद में आप बड़े सेटअप के अंदर छोड़ो, फिर आपको कभी भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मतलब हर चीज भाई स्टेप बाय स्टेप ही अच्छी लगेगी, और स्टेप बाय स्टेप ही वो चीज को आप एक अच्छी तरह कर पाओगे, वही चीज कामयाब है, ठीक है। तो बाकी दोस्तों आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही था, ठीक है। बाकी यहाँ पे बर्ड्स वगैरह जो हैं वो सेलिंग वाले डाल दिए हैं मैंने, ठीक है। यहाँ पे ज्यादातर स्टॉक है जो पूरा सेलिंग वाला है, ठीक है। बाकी कॉकटेल्स वगैरह मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे फ्लाइंग के लिए छोड़े हैं, इनको फ्यूचर में अब बड़ी फ्लाइंग करेंगे, ठीक है। बाकी अभी इनका देखते हैं, इन पे बॉक्स लगे तो हुए हैं, ठीक है। वो वाला पेयर मूनचिक का तो बॉक्स में जाता है, ठीक है, अभी इसने बॉक्स में जाना शुरू नहीं किया। अभी 2 4 5 10 दिन इनको और देखेंगे, अगर कोई एक्टिविटी नहीं आती ना तो इसको बॉक्स हटा देंगे और इसको भी इधर या फिर कहीं और शिफ्ट करेंगे, ठीक है। बाकी फ्लाइंग केजेस खाली होंगे तो उनको फ्लाइंग में भी छोड़ेंगे हम, ठीक है। बाकी वाइड आई कॉर्न्यूर है, उसको अभी हमें फ्लाइंग देनी है, ठीक है, उसको भी रेडी कर रहे हैं, ब्रीड के लिए रेडी करेंगे, ठीक है। बाकी उसको इस साइड पे कोई भी केज में 6 फीट वाले में जब ये खाली हो जाएंगे, कॉकटेल्स को ओपन में छोड़ेंगे तो उनको यहाँ पे फ्लाइंग देंगे, ठीक है। तो इस तरह से भाई तालमेल बिठाना पड़ता है बर्ड्स के साथ में, ठीक है, उनकी हेल्थ के अकॉर्डिंग, उनकी हेल्थ अच्छी रहे उसके
अकॉर्डिंग, है ना। तो सारी चीजें देख के ही हमें करनी पड़ती हैं। इन सब में भाई सारा दिन लग जाता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, ठीक है। और प्लानिंग के बारे में भी 10 बार सोचना पड़ता है कि हम ये जो चेंजेस कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं है, ठीक है। बर्ड में पहले तो हमें ना मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव वो निकालने पड़ते हैं इस चीज के, ठीक है, कि पॉजिटिव कितना रहेगा, और अगर ये ऐसा हम करते हैं तो नेगेटिव असर भी हो सकता है इस चीज का, ठीक है। इन सब प्लानिंग्स के बाद ही भाई हम किसी डिसीजन पे पहुंच के धीरे धीरे फिर स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करते हुए कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो बस बाकी आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। और भाई आप लोग भी अपने बर्ड्स का ध्यान रखें, उसको प्रॉपर फ्लाइंग दें, डाइट दें, सॉफ्ट फूड दें, मल्टीविटामिन, कैल्शियम सब कुछ कंप्लीट करें बॉडी का, ठीक है। तभी बर्ड आपको एक अच्छा रिजल्ट ला कर देगा, ठीक है। अगर हम ये चीजें नहीं यूज करते हैं भाई फिर रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। कोई फायदा नहीं है फिर, मतलब बर्ड हॉबी करने का ना बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा भाई बर्ड के लिए, ठीक है। तो भाई सब सब लोग अपना बर्ड का ध्यान रखें, ठीक है। इस हॉबी को एक अच्छे लेवल पर लेके जाएंगे सब हम, ठीक है। तो बाकी ये वीडियोस भाई जितने भी मैं कंटेंट्स आप सबके लिए डालता हूँ, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं बारीकी से बारीकी इजी लैंग्वेज में आप सबको अपने दिल की बात समझा पाऊँ, ठीक है। बाकी वीडियोस वगैरह कंटेंट्स वगैरह मेरे कैसे लगते हैं कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। बाकी आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, बेल आइकन को प्रेस करना। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करके जाना दोस्तों। मिलता हूँ अगले ब्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड लक।